गोइंग टू स्टडी ईयर। ईयर के 3 पार्ट हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर का ये जो पार्ट है दैट इज़ पिन्ना। पिन्ना जो है इसके एंड पे यहाँ पे फाइब्रोफैटी टिश्यू का बना होता है लोब्यूल। पिन्ना जो है कार्टिलेज का बना हुआ होता है, उसके ऊपर होती है स्किन। इसके फीचर्स में ये आ जाता है जी हेलिक्स। हेलिक्स के ऊपर ऑपोजिट ये कर्व है दैट इज़ एंटी हेलिक्स। फिर ये एक प्रोजेक्शन है दैट इज़ ट्रेगस, और फिर उसके ऑपोजिट प्रोजेक्शन है एंटी ट्रेगस। अब ट्रेगस और एंटी ट्रेगस के दरमियान इंटरट्रैगिक नॉच, और ये हेलिक्स एंटी हेलिक्स के 2 क्रूरा। एंटी हेलिक्स जो है इसके पीछे ये एक फोसा होता है, ठीक, इसे कहते हैं जी स्कैफॉइड फोसा। इसके बाद ये जो होता है ये फोसा जो है दैट इज़ कोंका। इससे अंदर जाएं तो एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस आ जाती है। अब आ जाता है जी एक्सटर्नल ईयर की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। इसको सप्लाई कर रही होती है एक तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंटीरियरली, और पीछे से पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई। नेक्स्ट नर्व सप्लाई में जो है एक मीडियल साइड पे आती है और एक लेटरल। ये जो हमें नज़र आ रही है दैट इज़ लेटरल साइड, और एक कान के पीछे वाली साइड वो मीडियल साइड है। लेटरल साइड पे ऊपर सप्लाई कर रही होती है ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, नीचे ग्रेट ऑक्सीपिटल, ठीक। और मीडियल साइड पे ऊपर सप्लाई कर रही होती है लेसर ऑक्सीपिटल, और नीचे ग्रेट ऑरिकुलर ही सप्लाई कर रही होती है, ग्रेट ऑरिकुलर। तो ये हो गई इसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटिस। सो एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटिस क्या है? ये एस शेप कैविटी है जो कि कॉन्का से स्टार्ट होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। ये इसकी शेप होती है जी एस शेप, और इसकी अब जो इसके इसके जो पार्ट्स हैं उनकी जो इसकी कैविटी के पार्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है? सबसे पहला पार्ट जो है उसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट की डायरेक्शन होती है अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स और मीडियली। फिर इसके थर्ड पार्ट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली। तो ये होगी एस शेप कैविटी। अच्छा, अब इस कैविटी के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जी मीडियल पार्ट, बोनी पार्ट होता है, और जो लेटरल पार्ट है वो कार्टिलेजिनस पार्ट है। 1/3 कार्टिलेजिनस पार्ट है, 2/3 बोनी पार्ट है। इसका कार्टिलेजिनस पार्ट जो है वो सी शेप्ड होता है, कार्टिलेज बना रहा होता है। अब वो जो सी शेप्ड का बाकी वाला पोर्शन है वो बना रहा होता है फाइब्रस टिश्यू। अब ये जो कार्टिलेजिनस पार्ट है इसमें प्रेजेंट होते हैं जी सेबेशियस ग्लैंड्स, वैक्स ग्लैंड्स, और इसमें प्रेजेंट होते हैं हेयर। जो इसका बोनी पार्ट है वो स्कल में जो है हमें नज़र आता है यहाँ पे, ठीक। अब उसका जो एंटीरो बोनी पार्ट का, ये बोनी पार्ट एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस का, इसका एंटीरो इन्फीरियर मार्जिन, एंटीरियर इन्फीरियर टिम्पैनिक प्लेट बना रही है, और पोस्टीरियर और सुपीरियर बना रही है पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक। अब ये जो बोनी पार्ट है ये नैरो होता है, और जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है वो वाइड होता है। इसके बाद ये है कि इसके जो ये कैविटी है इसने एंड करना है जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट आ जाता है इस कैविटी की जो ब्लड सप्लाई और नर्व्स। अब इसकी ब्लड सप्लाई जो है इसको बाहर से सप्लाई कर रही हैं, बाहर वाले पार्ट को करती है जी एक तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, वो जो ईयर को कर रही थी, और इनर पार्ट को सप्लाई करती है जी ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक। नेक्स्ट इसमें नर्व सप्लाई आ जाती है। नर्व सप्लाई बाहर वाले पार्ट को फिर वही ऑरिको टेम्पोरल नर्व, और अंदर वाले पार्ट को डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है सेपरेट करती है एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को। इसकी डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड्स, डाउनवर्ड और लेटरली। लाइक अगर ये इस साइड का ईयर है ना तो इसमें इसकी डायरेक्शन यूँ होगी, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरली, इस तरह। और अगर इस लेफ्ट साइड का ईयर है उसमें इस तरह डायरेक्शन होगी, यानी कि मतलब यूँ, ठीक। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये इसके 3 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर, एक मिडल और एक इनर। आउटर लेयर जो है वो बनी क्यूटिकुलर लेयर होती है। मिडल लेयर जो है वो फाइब्रस लेयर होती है। इसमें जो सुपरफिशियल फाइबर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और जो अंदर डीप फाइबर्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। और फिर सबसे पोस्टीरियर लेयर यानी इनर लेयर आ जाती है, वो बनी होती है म्यूकस लेयर की। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक, इसका जो आउटर पार्ट है वो स्किन से कवर होता है, और वो होता है कनकेव। जो इसका इनर पार्ट है वो कन्वेक्स होता है, ठीक, और वो अटैच होता है हैंडल ऑफ मेलियस से। ये मेलियस का हैंडल होता है, उससे अटैच होता है। नेक्स्ट आ जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इसकी वजह से ये होता है कि जो एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस है ना, ये लाइक एग्जैक्ट इसकी डायमेंशन एग्जैक्ट बराबर नहीं होती, बल्कि ऐसा होता है कि इसकी डायरेक्शन जो टेढ़ी होती है, तो इसकी वजह से इसकी जो एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस है उसकी एंटीरियर वॉल और इसका जो रूफ है वो बड़ा, एंटीरियर वॉल और फ्लोर बड़ा होता है, और रूफ और पोस्टीरियर वॉल छोटी होती है। तो ये हो गया जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक पॉइंट और ये है कि इसकी जो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी का पॉइंट है उसको ओम्बो कहते हैं,
ठीक, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये हैंडल ऑफ मेलियस से अटैच होती है। नेक्स्ट ये है कि ये प्रेजेंट किस चीज़ के अंदर है, ये प्रेजेंट होती है जी बोन के एक सल्कस होता है जिसे टिम्पैनिक सल्कस कहते हैं, उसके अंदर। टिम्पैनिक सल्कस जो है सुपीरियरली डेफिशिएंट होता है और वहाँ पे ये बना देता है नॉच। अब जो पार्ट सल्कस के अंदर अटैच है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, उसको कहते हैं पार्स टेंसा, वो टाइटली अटैच होता है। और बाकी जो टिम्पैनिक नॉच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्ट आ रहा होता है वो होता है लूज, और उसे कहते हैं पार्स फ्लैसिडा। पार्स फ्लैसिडा जो है वो आगे और पीछे दो फोल्ड बना देते हैं, एंटीरियर फोल्ड, एंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड और पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड। अब ये पार्स फ्लैसिडा में से पास करती है कॉर्डा टिम्पनाई नर्व। नेक्स्ट आ जाती है इसकी नर्व और ब्लड सप्लाई। इसकी जो इसकी एक आउटर सरफेस है और एक इनर सरफेस है। इसकी इनर सरफेस को पहले देख लेते हैं, उसको टिम्पैनिक आर्टरी और टिम्पैनिक आर्टरी जो है एंटीरियर पोस्टीरियर वो सप्लाई करती हैं, और उसको नर्व सप्लाई कर रही होती है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफरेंजियल नर्व, यानी कि दोनों टिम्पैनिक सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट जो इसका आउटर पार्ट है उसको वही सप्लाई करेगा जो एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स के अंदर वाले पार्ट को सप्लाई कर रहा था, यानी कि डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी और ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ठीक, तो ये होगी इसके आउटर पार्ट और इनर पार्ट की नर्व और ब्लड सप्लाई। बाहर वाले पार्ट को वही सप्लाई करी है जो एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स को करी थी, और अंदर वाले पार्ट को वो सप्लाई करी है जो मिडल ईयर में सप्लाई करेगी बाद में। तो ये होगी हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है मिडल ईयर। मिडल ईयर को हम लोग दूसरी डायग्राम में देखते हैं। सो मिडल ईयर जो है वो क्यूब शेप्ड कैविटी होती है। ठीक, इसकी अगर सुपेरियरली देखें तो मीडियल वॉल और लेटरल वॉल बड़ी बड़ी होती हैं, जो एंटीरियर पोस्टीरियर और बाकी वॉल होती हैं वो ज़रा छोटी होती हैं। तो ये एक बाई कन्वेक्स लेंस की तरह इसकी शेप होती है सुपीरियरली। अब ये जो मिडल ईयर की कैविटी है ये एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट है बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये एंटीरियरली जो है ये इसका एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर। एंटीरियरली ये ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू नेजोफेरिंग से कम्युनिकेट करती है, ठीक है, नेजोफेरिंग से। और जो पोस्टीरियर पार्ट है पोस्टीरियरली ये मेस्टॉइड एयर सेल्स और मेस्टॉइड प्रोसेस वगैरह से कम्युनिकेट करती है। ठीक, तो ये होगी इसके कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट आ जाता है इसकी बाउंड्रीज और इसके जो स्ट्रक्चर्स और फीचर्स प्रेजेंट है वो। सबसे पहले ये कि टिम्पैनिक कैविटी जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक, एक टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर, ठीक, और एक इसके पीछे से एपिटिम्पैनिक रिसेस। सही। अब इसका नेक्स्ट आता है इसका रूफ और फ्लोर। इसका जो रूफ होता है वो टेगमेंट टिम्पनाई जो बोन है वो बना रही होती है, और जो इसका फ्लोर होता है वो बना रही होती है एक थिन प्लेट ऑफ बोन जो इसे जगलर फोसा से सेपरेट करता है। ये नीचे जगलर फोसा प्रेजेंट होता है तो उसे एक बोन सेपरेट कर रही होती है, वो इसका बना देती है फ्लोर। अब अगर इसका फ्लोर ड्रॉ करें, ठीक, ये इसका फ्लोर है, ये इसकी मीडियल वॉल है, ये इसकी लेटरल वॉल है, ये एंटीरियर वॉल है और ये पोस्टीरियर वॉल है, और ऊपर एक रूफ है। तो ये जो इसका फ्लोर है ये मीडियल वॉल के करीब इसके पास एक टिम्पैनिक कैनालिकुलस प्रेजेंट होती है जिसमें से टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व पास करती है। फ्लोर में से क्या पास करती है? टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। नेक्स्ट इसमें आ जाती है एंटीरियर वॉल। एंटीरियरली हमने कहा ये कम्युनिकेट करती है विद द नेजोफेरिंक्स थ्रू ऑडिटरी ट्यूब। तो एक तो इसमें एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट है ग्रूव फॉर द ऑडिटरी ट्यूब। ठीक, इसके बाद इसमें एक और ग्रूव प्रेजेंट है एक और कैनाल इससे कम्युनिकेट कर रहा होता है एंटीरियरली, जिसमें टेंसर टिम्पनाई मसल प्रेजेंट होते हैं। अब ऑडिटरी ट्यूब और टेंसर टिम्पनाई को सेपरेट करने के लिए जो बोनी सेप्टम होता है, जब वो पीछे आता है तो वो पीछे अपने ऊपर कर्व करके एक प्रोसेस बना देता है जिसे प्रोसेसेस कॉक्लियर फॉर्मिस कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर टेंसर टिम्पनाई मसल आएगा, हुक अराउंड करेगा और फिर जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये एंटीरियर वॉल में ये स्ट्रक्चर हो गए। इसके एंटीरियर वॉल में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है कि ये एक थिन प्लेट ऑफ बोन होती है एंटीरियर वॉल में, जो इसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट कर रही होती है। अब इसकी जो एंटीरियर वॉल है उसको कहा जाता है कैरोटिड वॉल। सो हमने क्या क्या देखा, एक ऑडिटरी इस डायग्राम में देखते हैं, एक ये टेंसर टिम्पनाई के लिए है कैनाल, एक ऑडिटरी कैनाल ट्यूब के लिए कैनाल है, और इन दोनों के दरमियान ये बोनी सेप्टम है जो पीछे आके प्रोसेस बना रहा है, और इस प्रोसेस पे ये टेंसर टिम्पनाई मसल का टेंडन आके हुक अराउंड कर रहा है। सो ये होगी इसके एंटीरियर वॉल। नेक्स्ट आ जाता है इसकी पोस्टीरियर वॉल। इसके पोस्टीरियर वॉल को पहले हम ना बड़ा सा ड्रॉ करते हैं, दिस इज द पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल में सबसे सुपीरियरली इसमें एक प्रेजेंट होती है ओपनिंग जिसे एडिटस कहते हैं। ठीक, जिसके थ्रू ये एपिटिम्पैनिक रिसेस से कम्युनिकेट करती है। ये एडिटस है जिसे एपिटिम्पैनिक रिसेस से कम्युनिकेट कर रही है। नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट होता है एक फोसा जिसे फोसा इंक्यूडिस कहते हैं।
इसके अंदर इनकस की शॉर्ट प्रोसेस प्रेजेंट होती है। ठीक, इस डायग्राम में आप देखते हैं कहाँ पे, लाइक ये है एपिटिम्पेनिक रिसेस और ये इसकी ओपनिंग एडिटस। फिर इसमें एक प्रेजेंट है जी ये फोसा इंडिकस, ठीक, जिसमें प्रेजेंट क्या है, इनकस की शॉर्ट प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इसके पोस्टीरियर वॉल में, वो है जी ओपनिंग एक कैनेलिकुलाई है जिसे पोस्टीरियर कैनेलिकुलाई कहते हैं, वो है कॉर्डा टेम्पनाई नर्व के लिए पोस्टीरियर कैनेलिकुलाई। फिर इसके लेटरल वॉल में हम देखेंगे कि जो कॉर्डा टेम्पनाई नर्व है उसके लिए एंटीरियर कैनेलिकुलाई उस लेटरल वॉल में प्रेजेंट है, यानी कि अगर ये लेटरल वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, तो कॉर्डा टेम्पनाई ने यहाँ से आना है और फिर पोस्टीरियर कैनेलिकुलाई इन पोस्टीरियर वॉल से और फिर लेटरल में एंटीरियर कैनेलिकुलाई में से निकल जाना है। सो ये होगी इसके पोस्टीरियर कैनेलिकुलाई। और फिर इसमें आखिरी जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो है पायरामिड। पायरामिड क्या होता है कि इसके पोस्टीरियर वॉल में एक ओपनिंग होती है जिसमें से स्टेपीडियस का टेंडन पास करके आता है। तो क्या क्या हमने इसकी पोस्टीरियर वॉल में देख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी पोस्टीरियर वॉल में एडिटस देखा, एडिटस के बाद हमने देखा फोसा इंडिकस, इंडिकस के बाद हम लोगों ने इसके अंदर देखा जी पायरामिड की ओपनिंग, पायरामिड की ओपनिंग में से टेंडन आ रहा था, और लास्ट हमने इसमें से एक कैनेलिकुलस देख ली थी जिसके अंदर से कॉर्डा टेम्पनाई नर्व ने पास करना है। तो 4 चीज़ें होगी। नेक्स्ट इसकी लेटरल और मीडियल वॉल जो आ जाती हैं। इसके लेटरल वॉल को मेम्ब्रेनस वॉल कहते हैं, ठीक, और जो इसकी मीडियल वॉल है उसको हम लेब्रिंथाइन वॉल कहते हैं। लेटरली एक्चुअली ये मिडल ईयर कैविटी इस तरह प्रेजेंट है ना, इसके लेटरली एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मीडियल इसके इनर ईयर आ जाते हैं। तो इनर ईयर वाली साइड को लेब्रिंथाइन और इधर वाली को मेम्ब्रेनस कहते हैं। अब इसके लेटरल वॉल में क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट हैं। लेटरल वॉल में एक तो मैंने बताया था एंटीरियर कैनेलिकुलाई प्रेजेंट होगा जिसमें से कॉर्डा टेम्पनाई नर्व पास करेगी। नेक्स्ट इसमें से ये बनी किसकी होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। सो दिस इज़ द लेटरल वॉल। लेटरल वॉल जो है बन किस चीज़ से रही है, नीचे तो बना रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऊपर ये जो कुछ बोनी पार्ट बना रहा है वो है स्क्वेमस टेम्पोरल बोन। सो एक ये 2 चीज़ें तो इसकी बना रही है वॉल। नेक्स्ट इसमें फीचर्स आ जाते हैं। इसके फीचर में एक तो प्रेजेंट है पीट्रोटिम्पैनिक फिशर। पीट्रोटिम्पैनिक फिशर के अंदर लॉज कर रही होती है ये जो है मेलियस बोन जो है, इसका ये एंटीरियर प्रोसेस जो है ये पीट्रोटिम्पैनिक फिशर में प्रेजेंट होती है ये वाली। दूसरा मैंने बता दिया था एंटीरियर कैनेलिकुलस, वो प्रेजेंट होती है, ठीक। तो ये 2 बोन्स से 2 चीज़ों से बनी है, एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से और एक जो स्क्वेमस टेम्पोरल बोन है उससे। और इसके अंदर प्रेजेंट था एक पीट्रोटिम्पैनिक फिशर और दूसरा एक कैनेलिकुलस जो कि लॉन्च कर रहा था कॉर्डा टेम्पनाई नर्व को। नेक्स्ट आ जाती है इसकी मीडियल वॉल, ठीक। ये अब इसकी मीडियल वॉल हमें नज़र आ रही है। इसकी मीडियल वॉल जो है वो इससे सेपरेट कर रही है इनर ईयर से। सो अब इसकी जो मीडियल वॉल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो उसमें राउंड विंडो प्रेजेंट है, ठीक। एक उसमें ये ओवल विंडो प्रेजेंट है जिस पे वो बेस ऑफ द स्टेप्स लग रही है। अच्छा, एक इसमें एक प्रोमिनेंस प्रेजेंट है ड्यू टू द फेशियल कैनाल, ये फेशियल नर्व, ये फेशियल नर्व है जिसने यूँ गुजर के जाना है, उसकी वजह से एक प्रोमिनेंस है। एक इसमें जो है इस फेशियल प्रोमिनेंस के ऊपर एक और प्रोमिनेंस है जो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से बनेगी, ठीक। नेक्स्ट इसमें एक आ जाती है प्रोमोन्ट्री। प्रोमोन्ट्री इसमें आ जाती है बिकॉज ऑफ द प्रोमोन्ट्रीज की आती है ड्यू टू द फर्स्ट टर्न ऑफ द कैनाल, कॉक्लियर कैनाल की वजह से, ठीक। और इस पर टिम्पैनिक प्लेक्सस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए इसके फीचर्स क्या क्या थे, राउंड विंडो, ओवल विंडो, ठीक। इसके बाद इसके आ रहा था ये बल्ज आ रहा था जिसे प्रोमोन्ट्री कहते हैं, फिर फेशियल कैनाल के लिए प्रोमिनेंस और एक लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल के लिए प्रोमिनेंस। एक इसमें प्रेजेंट होती है साइनस टिम्पनाई, ठीक। प्रोमोन्ट्री के पीछे एक इसमें डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे साइनस टिम्पनाई कहते हैं। और ये होता क्यों है, जो एम्प्यूला है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह सेमी सर्कुलर कैनाल का उसकी वजह से, ठीक। तो उसके एम्प्यूला से एक साइनस बन जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है जी बोन्स होती हैं सबसे पहले इस मिडल ईयर में। इसके अलावा लिगामेंट्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, वेसल्स होती हैं और 2 मसल्स होते हैं। तो सबसे पहले ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स या बोन्स को देखते हैं। ये इनमें 3 आती हैं, एक मेलियस, फिर इनकस और फिर स्टेप्स। सबसे पहले मेलियस देखते हैं। इसका एक हेड होता है, राउंडेड हेड होता है जो कि इनकस के साथ जॉइंट बना रहा होता है। इसके बाद इसका एक नीचे हैंडल होता है। नेक्स्ट इसकी एक एंटीरियर प्रोसेस होती है जो पीट्रोटिम्पैनिक फिशर के अंदर फिक्स हुई होती है और एक इसकी लेटरल प्रोसेस होती है छोटी सी, ठीक। तो इसकी एंटीरियर प्रोसेस, लेटरल प्रोसेस, हैंडल और हेड। नेक्स्ट आ जाता है इनकस। इनकस का भी सबसे पहले एक तो हेड आ जाता है, फिर एक इसकी ये शॉर्ट प्रोसेस आ जाती है, एक लॉन्ग प्रोसेस आ जाती है। जो इसकी लॉन्ग प्रोसेस है उसके ऊपर एक छोटी सी प्रोसेस या फिर एक नोड्यूल होता है जिसे लेंटिफॉर्म नोड्यूल या लेंटिफॉर्म प्रोसेस कहते हैं।
अब ये जो इसकी लॉन्ग प्रोसेस है, ये जॉइंट बनाती है विद द स्टेप्स। स्टेप की अब कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो इसकी ये फुट प्लेट होती है जिसने राउंड जो ओवल विंडो है उसको कवर करना है। एक इसकी ये दो प्लेट्स होती हैं, ठीक, सॉरी, दो इसकी ये लिम्स होती हैं, ठीक। लिम्स के बाद ये ऊपर इसकी एक छोटी सी नेक होती है और फिर हेड होता है। अब इसके हेड ने जॉइंट बनाना है ऊपर इनकस के साथ, इसकी नेक पे इंजर्शन होना है स्टेपीडियस का, और ये फिर लिम्स के साथ ये फुट प्लेट अटैच है जो कि ओवल विंडो से अटैच है। दो इसमें जॉइंट्स प्रेजेंट है, एक होता है इंक्यूडो मेलियोलर, ठीक। इंक्यूडो मेलियोलर जो है ये सैडल वैरायटी का जॉइंट है। एक होता है स्टेपीडियो मेलियोलर, सॉरी इंक्यूडो स्टेपीडियल, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो टाइप है साइनोवियल जॉइंट की। अच्छा, इन दोनों जॉइंट्स को कवर कर रहा होता है कैप्सूलर लिगामेंट, और इसके अलावा एक्सेसरी लिगामेंट्स होते हैं जो मेलियस के लिए 3 होते हैं और बाकी दोनों के लिए एक एक होता है। और ये लिगामेंट क्या करते हैं? ये ऑसिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें मसल्स। सबसे पहले टेंसर टिम्पनाई जो है, हमने एंटीरियर वॉल जो मिडल ईयर की थी उसमें पढ़ा था कि एक कैनाल थी जिसमें से ये आ रहा था, तो ये उसी बोनी कैनाल में से, यानी कि जो बेजी ऑक्सीपेट है उसके हेड से, यानी स्कल की जो बेस है उससे अराइज कर रहा था, और जो एसोसिएटेड कैनाल में बोन के पार्ट आ रहा है उससे अराइज करने के बाद जो हैंडल था मेलियस का, सॉरी जो प्रोसेसस कॉक्लियर फॉर्मिस बन रही थी उसके ऊपर हुक अराउंड करने के बाद और फाइनली मेलियस पे अटैच हो रहा था, ठीक। लाइक यहाँ पे थी, तकरीबन यहाँ पे करके वो कैनाल थी, यहाँ से वो यहाँ पे वो कॉक्लियर फॉर्मिस थी, वो यहाँ से आके घुमा के और हैंड मेलियस पे अटैच हो गया था। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस का हमने बात की थी कि जो पीछे पोस्टीरियर वॉल में एक पायरामिड थी जिसके पीछे एक कैनाल थी, उस कैनाल में से ये स्टेपीडियस मसल आ रहा था और फाइनली यहाँ से आने के बाद इसमें से ओपन होते हुए पायरामिड से और इसकी नेक पे लग गया था स्टेप्स की। तो ये इसमें 2 हो गए मसल्स। अब टेंसर टिम्पनाई को सप्लाई करती है मैंडिबुलर नर्व, ठीक, और जो है स्टेपीडियस उसको सप्लाई करती है फेशियल नर्व। तो ये हो गए इसके 2 मसल्स। नेक्स्ट इसमें आ जाती है आर्टीरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई। सो जो मिडल ईयर की नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई वो ये है कि इसको आर्टीरियल सप्लाई आ रही होती है एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांचेस से, ठीक, पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांचेस से और सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांचेस से। ये तो टिम्पैनिक ब्रांचेस होगी। इसके अलावा एक असेंडिंग फेरेंजियल से और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस से, क्योंकि नीचे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है तो उससे सो असेंडिंग फ्रिंजियल और नीचे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट थी तो उससे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सप्लाई हो रही थी। अब एंटीरियर टिम्पैनिक जो है वो ब्रांच है मैक्सिलरी की, सुपीरियर टिम्पैनिक जो है वो मेनिंजियल आर्टरी की ब्रांच है, और जो पोस्टीरियर टिम्पैनिक है ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की जो स्टाइलोमास्टॉइड ब्रांच है उसकी फर्दर ब्रांच है। तो ये होगी इसकी आर्टीरियल सप्लाई। नेक्स्ट आ जाती है इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो भी होनी है वो सारी टिम्पैनिक प्लेक्सस से होनी है। टिम्पैनिक प्लेक्सस जो है वो बनता किससे? एक तो वो 9th नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच से बनता है, ठीक। दूसरा वो बनता है जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस है, ठीक। सिंपैथेटिक प्लेक्सस में से आ रही होती है सुपीरियर और इन्फीरियर कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांचेस। सुपीरियर और इन्फीरियर कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांचेस आ रही होती है सिंपैथेटिक प्लेक्सस, उससे बनता है 9th नर्व और सिंपैथेटिक प्लेक्सस। इसके बाद इसकी जो वेनस ड्रेनेज है वो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस और ट्रांसवर्स टिरगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन जो है उसके अंदर हो रही होती है। नेक्स्ट ये हो गया मिडल ईयर। मिडल ईयर के बाद आ जाता है जी इसकी टिम्पैनिक एंट्रम या मेस्टॉइड एंट्रम। सो मेस्टॉइड एंट्रम जो है वो ये वाली कैविटी होती है, ठीक। अब इसकी अगर बाउंड्रीज देख लें, सुपीरियरली इसको भी टैगमेंट टिम्पनाई कवर कर रही है, इसके इन्फीरियरली आ रही है जी मेस्टॉइड प्रोसेस, एंटीरियरली एडिटस के थ्रू ओपन हो रही है टिम्पैनिक कैविटी में, ठीक। पोस्टीरियरली इसको एक बोन सेपरेट कर रही है सिग्मॉइड साइनस से, पीछे इसकी सिग्मॉइड साइनस होती है तो उससे। अब इसके लेटरल और मीडियल साइड पे इसके प्रेजेंट होती है पीट्रस टेम्पोरल बोन और लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है स्क्वेमस टेम्पोरल बोन, ठीक। पीट्रस और स्क्वेमस टेम्पोरल बोन के दरमियान ये कैविटी प्रेजेंट है। तो ये होगी मेस्टॉइड एंट्रम। मेस्टॉइड एंट्रम के बाद मेस्टॉइड एयर सेल है। ये होता क्या, ये इंटर कम्युनिकेटेड जो है स्पेसिस होती हैं और डिफरेंट साइज़ की होती हैं, ठीक। कभी कभी ये बहुत थोड़ी प्रेजेंट होती हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सारी प्रेजेंट होती हैं। ये पीछे मेस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाती है कि इसकी लिम्फेटिक्स, वेसल्स और नर्व सप्लाई। तो इसको नर्व जो है टिम्पैनिक प्लेक्सस से सप्लाई कर रहा है और मैंडिबुलर नर्व की मेनिंजियल ब्रांच, ठीक। इसके बाद इसको जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो है पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। ये टिम्पैनिक कैविटी की जो पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी है वो इसको सप्लाई कर रही है। नर्व मैंने बता दी, सॉरी यहाँ पे पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, नर्व टिम्पैनिक प्लेक्सस सप्लाई कर रही है।
और लास्ट इसके आगे जी लिम्फ नोड्स, तो पीछे से पोस्टीरियर ऑरिकुलर और डीप जो भी लिम्फ नोड्स हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, उनमें ड्रेन करेगी। लास्ट इसका आ जाता है पोर्शन अब इनर ईयर। सो नाउ इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जो है इसमें दो चीज़ आती हैं, एक आती है बोनी लेब्रिंथ और एक आ जाती है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। पहले बात तो ये देख लेते हैं कि बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है क्या। लाइक ये एक पीटरस टेम्पोरल बोन का ये एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें से एक ट्यूब के लिए जगह बनी हुई है, ठीक। ये होगी बोनी लेब्रिंथ। अब उसके अंदर ये एक ट्यूब फिक्स है जिसके अंदर फ्लूइड पास कर रहा है, लाइक ये बोर्ड मार्कर इसमें से फ्लूइड पास कर रहा है, ये होगी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक। तो बोनी लेब्रिंथ का वही स्ट्रक्चर होगा जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आ जाता है कि बोनी लेब्रिंथ जो है वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। सबसे पहले इसमें एक आ जाता है बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है कॉक्लिया, ठीक, ये इस तरह राउंडेड सी, ये स्नेल की तरह। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेस्टिब्यूल, ये मिडल पार्ट, और लास्ट इसका आ जाता है पोस्टीरियरली सेमी सर्कुलर कैनाल्स, पोस्टीरियर। एंटीरियर ये प्रेजेंट है, ये मिडल है, और ये फिर सबसे पोस्टीरियर है। अब ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ने जाके फिट हो जाना है। तो अब इस बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इन दोनों के दरमियान, इनके दरमियान जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो होता है पेरिलिम्फ, ठीक। और अब जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो फ्लूइड फिल हुआ हुआ है वो होता है एंडोलिम्फ, सही। तो क्या है, एंडोलिम्फ इन ट्यूब्स के अंदर है। और अब इन ट्यूब्स ने इस कैनाल के ये बोनी लेब्रिंथ है, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ जो फ्लूइड सारा प्रेजेंट है ना, जिसमें ये बोनी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ऐसे फ्लोट हो रही है, वो होता है जी पेरिलिम्फ। तो नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है कॉक्लिया को देख लेते हैं। सबसे पहले कॉक्लिया क्या है, लाइक स्नेल का जिस तरह शेल होता है ये इस तरह होता है, ठीक। ये बोनी लेब्रिंथ प्रेजेंट है जी पीटरस टेम्पोरल बोन में। ये वैसे बोनी लेब्रिंथ है, ये इसको फिर काटा हुआ है और ये अंदर से दिखा रहे हैं किस तरह। तो ये जो अब कॉक्लिया होता है इसका एक सेंटर पॉइंट है मोडियोलस। मोडियोलस के बाद ये ऐसे स्पाइरल की तरह ना इस तरह बड़ा सा ये इस तरह टर्न्स ले रहा होता है। मोडियोलस जो होता है वो प्रेजेंट किस तरफ होता है, वो प्रेजेंट होता है लेटरल साइड पे। लेटरल जहाँ पे ये ये जो मिडल ईयर की टिम्पैनिक कैविटी जहाँ एंड करी है वहाँ मोडियोलस की डायरेक्शन होती है। और ये जो इसकी बेस है वो प्रेजेंट होती है इनर ईयर की तरफ, जो इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस है उसकी फंडस की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सो ये जो बोनी लेब्रिंथ में ये जो कॉक्लिया है, इस कॉक्लिया के अंदर एक स्पाइरल लेमिना होता है, लाइक एक बोन की प्लेट होती है, मोडियोलस से स्टार्ट होती है और स्पाइरल लेमिना की तरह आ रही होती है। ये जो स्पाइरल लेमिना होता है ये इस बोनी कैविटी को यानी इस बोनी लेब्रिंथ को सेपरेट कर देता है दो पार्ट्स में, ठीक। ऊपर वाले को कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई और नीचे वाले को कहते हैं स्केला टेम्पेनाई। अब इन दोनों जो वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई के दरमियान क्या आ गया, स्पाइरल लेमिना आ गया। ये दोनों जो हैं लाइक स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई, ये आपस में मीट करती हैं हेलिकोट्रेमा के पॉइंट पे, ठीक। किस तरह ये होता है, इस तरह के लाइक अब ये एक पूरा रन कर रहा था, पूरी एक ट्यूब रन कर रही थी, ठीक, यूं करके समझ लें। अब इस ट्यूब के अंदर ये एक बोनी प्लेट स्पाइरल लेमिना थी जिसने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। एक ये कैविटी बन गई और एक ये कैविटी बन गई, इसको कह दिया स्केला वेस्टिबुलाई, ये होगी स्केला टिम्पेनाई। ये दोनों घूमते 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 एक पॉइंट पे आके दोनों ना लाइक एक दूसरे से कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि स्पाइरल लेमिना जो है वो अंदर से तो पूरा इस तरह नहीं होता ना, लाइक वो यहाँ तक आ रहा है स्पाइरल लेमिना। तो यहाँ पे ये दोनों जो स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी और इस पॉइंट को कहते हैं हेलिकोट्रेमा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में अब कौन सा पार्ट आएगा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का, आएगा वो है जी सेक्यूल और यूट्रिकल। अब ये प्रेजेंट होता है मिडल में, ठीक। इसके पोस्टीरियरली 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और इससे ये एंटीरियरली इसके साथ अटैच होता है कॉक्लिया। सो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो इसमें प्रेजेंट है 3 रिसेसेस, ठीक। कौन कौन सी, एक स्फेरिकल रिसेस है, ठीक। स्फेरिकल रिसेस के पीछे एक रिसेस है एलिप्टिकल रिसेस, और इन दोनों रिसेसेस के नीचे बिल्कुल मिडल प्लेन में प्रेजेंट है कॉक्लियर रिसेस। स्फेरिकल, एलिप्टिकल और कॉक्लियर रिसेस प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद इसकी जो एलिप्टिकल रिसेस है उससे नीचे एक वेस्टिबुलर एक्विडक्ट की जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है, ये वाली एक ओपनिंग होती है। इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, इसके अंदर डक्टस एंडर लिम्फेटिकस जो है वो प्रेजेंट होता है और वो इस तरह फिक्स हुआ होता है कि इसमें से फ्लूइड जो पेरिलिम्फ है वो बाहर नहीं जा सकता। सो ये हो गया हमारा लाइक बोनी लेब्रिंथ का वेस्टिब्यूल। लास्ट इसमें आ जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो 3 होती हैं, एक होती है एंटीरियर या सुपीरियर, एक होती है पोस्टीरियर और ये एक आ रही होती है लेटरल, ठीक। एंटीरियर या सुपीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल।
इन तीनों ने एट द एंड ओपन कहाँ पे होना है, वेस्टिब्यूल में, और कितनी ओपनिंग्स के थ्रू, 5 ओपनिंग्स के थ्रू होना है। अब वो हम देख लेते हैं किस तरह। ये एक्चुअली इस तरह होती हैं कि लाइक ये समझ लो ये है जी एंटीरियर वाली, ठीक, ये आ गई, दूसरी आ गई ये पोस्टीरियर वाली, ठीक, और ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे मीट करेंगी और ये इन दोनों के साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट है लेटरली। सो नाउ ये जो हम लोगों ने कैनाल पढ़नी है, इनका एक एंड पे एम्प्यूला प्रेजेंट होता है जो डायलेटेड पोर्शन होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो एंटीरियर वाली है ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये दोनों जो है ज्वाइन कर रहे होते हैं एक पॉइंट पे जिसे कहते हैं क्रस कम्यून, ठीक, और वो फिर एंड में वेस्टिब्यूल में ओपन हो रहा होता है। नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट जो है इसमें ये होता है कि जो ये कैनाल हमने पढ़ी है इनकी डायरेक्शंस क्या है। जो सबसे पहले एंटीरियर सुपीरियर है ना, वो पीटरस टेम्पोरल बोन लाइक यूँ हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है, तो उसके परपेंडिकुलर है, यानी यूँ वर्टिकल खड़ी हुई होंगी। जो पोस्टीरियर वाली है ना, ये पीटरस टेम्पोरल बोन के बिल्कुल पैरेलल लाइक यूँ पड़ी होंगी। लास्ट आ जाती है पोस्ट्रोलेटरल डायरेक्शन में, ये पड़ी होती हैं लेटरल वाली अपनी अलग ही एक दुनिया बना के बैठी होती हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होती हैं, और इनकी जो कन्वेक्सिटी होती है लाइक वो पोस्ट्रोलेटरल डायरेक्शन में। कन्वेक्सिटी मतलब यूँ कैनाल है, लाइक इसकी ये पोस्ट्रोलेटरल डायरेक्शन में है, सॉरी ये वाली, इसकी कन्वेक्सिटी जो है पोस्टीरियर वाली की पोस्टीरियर डायरेक्शन में और एंटीरियर वाली की सुपीरियर डायरेक्शन में कन्वेक्सिटी होती है। अब एक इन्होंने एंड पे बात लिखी हुई है कि जो दोनों साइड की सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ना, लाइक ओपोजिट, यानी कि ये इधर राइट ईयर है, ये लेफ्ट ईयर है, तो राइट ईयर की जो एंटीरियर है वो पोस्टीरियर के साथ एक प्लेन में है, ठीक, और जो इधर वाली की पोस्टीरियर है वो इधर वाले की एंटीरियर के एक ही प्लेन में है, ठीक, यानी कि एक साइड की एंटीरियर दूसरी साइड की पोस्टीरियर एक ही प्लेन में होती हैं, यूं और यूं। नेक्स्ट इसमें अगली आ जाती हैं जी जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के भी अब 3 ही पार्ट हैं। एक जो है कॉक्लियर डक्ट्स जो हैं जिसे स्केलम मीडिया भी कहेंगे, इसके बाद एक इसका पार्ट आता है सेक्यूल और यूट्रिकल का, और लास्ट इनका जो पार्ट है वो भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। सो जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि उनके अंदर लाइक सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर हैं, एक तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा इसकी कॉक्लियर डक्ट जो है उनके अंदर प्रेजेंट होगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। नेक्स्ट जो इसके अंदर एक प्रेजेंट होती है क्रिस्टी जो एम्प्यूला में प्रेजेंट होंगी, और एक इसके अंदर जो यूट्रिकल और सेक्यूल है उनके अंदर प्रेजेंट होगा मैक्यूला। अब ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है हेयरिंग के लिए, जो मैक्यूला होता है वो होता है फॉर स्टैटिक बैलेंस, और जो ये क्रिस्टी होते हैं वो होते हैं फॉर काइनेटिक बैलेंस, जैसे काफ से क्रिस्टी, काफ से काइनेटिक। अब सबसे पहले देख लेते हैं कॉक्लियर डक्ट यानी स्केलम मीडिया वगैरह को। सुनाओ अब इस डायग्राम में देखते हैं, तो ये हमने कहा ये है जी बोनी लैब्रिंथ, ठीक, बोनी लैब्रिंथ के अंदर आनी है जी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक, ये कॉक्लियर डक्ट है, ये ट्रायंगुलर शेप्ड। अब क्या होता है कि हमने ये कहा था कि स्पाइरल लेमिना आया था, ये हड्डी सी जो आई है, ये लाइक ये जो हड्डी है ये सारी स्पाइरल लेमिना थी, इसने सेपरेट कर दिया था इस कैनाल को, बोनी लैब्रिंथ को, इनटू स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पनाई। अब जब तीसरी एक और चीज़ ये कॉक्लियर डक्ट आई ना ये वाली, तो इसने एक थर्ड पार्टीशन बना दी ये जिसको कहा गया स्केला मीडिया, तो ये हो गया वेस्टिबुलाई मीडिया और टिम्पनाई। अब देख लेते हैं जी कि स्केला मीडिया में प्रेजेंट क्या क्या है। अब पहले तो ये कॉक्लियर डक्ट जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेंसरी ऑर्गन जिसको कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ये इसके इस जो डक्ट है इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ रीजनल मेम्ब्रेन, और इसको नीचे से जो मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है वो होती है बेसिलर मेम्ब्रेन, और साइड वाला पोर्शन जिसको कवर कर रहा होता है वो बोनी पोर्शन होता है जिसको साइड से कंप्लीट कर रहा है। अब इसकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर कुछ रॉड सेल्स होते हैं और कुछ इसके अंदर हेयर होते हैं, वो एक जेलेटिनस मटेरियल है उसके अंदर फिक्स हुए हुए होते हैं, और जेलेटिनस मटेरियल जो है उसको कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये उसके अंदर हेयर सेल नीचे और फिर छोटे छोटे उसके नीचे जो है रॉड्स हैं वो हैं। तो ये हो गया स्केलम मीडिया। अब इसके अंदर रन क्या कर रहा होता है, इसके अंदर रन कर रहा होता है एंडोलिम्फ, ठीक। अब इसकी एंडोलिम्फ की मूवमेंट से क्या होता है कि साउंड वाइब्रेशन जो जब आती हैं तो एंडोलिम्फ जो है मूव करता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई वो सेंस करता है और उससे पता चलता है जी साउंड आ रही है।
नेक्स्ट जो है ये ऑर्गन ऑफ ये जो डक्ट्स होती हैं, कॉक्लियर डक्ट। अब इस डायग्राम में देखें तो ये कॉक्लियर डक्ट्स जो हैं ये सेक्यूल जो है उसके साथ कम्युनिकेट करती है थ्रू आर डक्ट, जिसे कहा जाता है डक्टस रीयूनियन। ठीक, लाइक दिस इज द कॉक्लियर डक्ट ये सारी, और ये है जी सेक्यूल। ये दोनों एक छोटी सी डक्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसे डक्टस रीयूनियन कहते हैं। अब सेक्यूल और यूट्रिकल की बात करते हैं। सेक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है एंटीरो इन्फीरियर, और जो यूट्रिकल होता है वो प्रेजेंट होता है पोस्ट्रो सुपीरियर। यूट्रिकल बड़ा होता है और सेक्यूल होता है जी छोटा। सेक्यूल जो है उसके अंदर ओपन हो रही होती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और जो यूट्रिकल है वो कनेक्ट कर रहा होता है आगे कॉक्लिया से, कॉक्लियर डक्ट से। अब इसके बाद अगली चीज़ इसमें आ जाती है कि इनके अंदर प्रेजेंट होता है एक रिसेप्टर दैट इज़ मैक्यूला। मैक्यूला इज़ रिलेटेड टू द स्टैटिक बैलेंस। अब स्टैटिक बैलेंस का क्या मतलब है? स्टैटिक बैलेंस का मतलब ये है कि लीनियर मोशन, यानी कि जिसका एक्सेलरेशन तो आ रहा है जी ज़ीरो। अब एक होती है हॉरिजॉन्टल मोशन, लाइक यूँ आगे आप चलते जा रहे हो, एक वर्टिकल मोशन जैसे आप लिफ्ट में आ रहे हैं। तो अब जो वर्टिकल मोशन है उसको डिटेक्ट करते हैं सेक्यूल की मैक्यूला, और जो आपके हॉरिजॉन्टल मोशन है उसको यूट्रिकल के जो मैक्यूला है वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल को कौन कर रहा है? यूट्रिकल, और जो वर्टिकल है उसको कर रहा है सेक्यूल। नेक्स्ट ये हमने कहा था कि इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल ओपन हो रही होती हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये 5 ओपनिंग्स के थ्रू ओपन हो रही होती हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक, इसके बाद ये है कि यूट्रिकल जो है वो डक्टस एंडोलिम्फेटिकस के थ्रू सेक्यूल से यूनाइट कर रहा होता है, लाइक एंड डक्टस एंडोलिम्फेटिकस जो है यहाँ प्रेजेंट है, ये रही। ठीक, जो एंड करे एंडोलिम्फेटिक सैक में। डक्टस एंडोलिम्फेटिकस जो है ये वो हमने अभी पीछे एक वेस्टिब्यूल पढ़ी थी कि एक्विडक्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल है, जिसमें एंडोलिम्फेटिक डक्ट होती है और वो इसको इस तरह फिक्स किया होता है कि पेरिलिम्फ बाहर नहीं जाता। सो ये हो गया जी हमारा डक्टस एंडोलिम्फेटिकस या एंडोलिम्फेटिक डक्ट, जो ये सेक्यूल की और यूट्रिकल की डक्ट जो है मिल के बना रही हैं, और ये फिर एंड करता है एंडोलिम्फेटिकस सैक में। नेक्स्ट आ जाता है कि अब इसमें आखिरी आ जाती है सेमी सर्कुलर डक्ट। सेमी सर्कुलर डक्ट जो है वो बस यही सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, इनके अंदर भी एंडोलिम्फ होता है। मेन इनमें बात यह है कि इनका ये जो डायलेटेड पोर्शन एम्प्यूला होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है वो डिटेक्ट करते हैं जो मोशन है काइनेटिक मोशन उसको, और ये जैसे लाइक आपका हेड जो है मूव करता है ना, तो ये इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है, और उससे आपको लाइक डिटेक्ट होता है कि आपके हेड की मूवमेंट हो रही है, और ये जो प्रेशर चेंजेस जो होते हैं एंडोलिम्फ में उनको लाइक रिस्पॉन्स कर रहा होता है। लास्ट आ जाता है कि इस मेम्ब्रेनस ओबोनी लेब्रिन जो हमने इसके सारे सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं। ठीक, अब इनकी ब्लड और नर्व सप्लाई तो इन्हें कर रही होती है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ठीक, अब कॉक्लियर नर्व बन कैसे रही होती है? कॉक्लियर नर्व बन रही होती है स्पाइरल गैंग्लियन की जो सेंट्रल प्रोसेसेस होती हैं उनसे। स्पाइरल गैंग्लियन जो है ये यहाँ प्रेजेंट है स्पाइरल लेमिना के पास, यहाँ पे। ठीक, तो इसकी जो सेंट्रल प्रोसेसेस है वो मिला के बना रही हैं जी कॉक्लियर नर्व, और कॉक्लियर नर्व इधर सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है इसकी ब्लड सप्लाई। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है, एक तो वो बेजिलर आर्टरी की जो लेब्रिनथाइन ब्रांच है उससे आएगी, लेब्रिनथाइन ब्रांच से। दूसरी आएगी ये स्टाइलोमेस्टॉइड ब्रांच है पोस्टीरियर ऑरिकुलर की, उससे पोस्टीरियर ऑरिकुलर की स्टाइलोमेस्टॉइड ब्रांच। तो क्या एक स्टाइलोमेस्टॉइड ब्रांच और एक लेब्रिनथाइन ब्रांच सप्लाई कर रही थी। ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज इसकी होनी है एक सुपीरियर पेट्रोजल साइनस में और एक ट्रांसवर्स साइनस में। तो ये हमारा ईयर भी हो गया जी कंप्लीट। हेड एंड नेक का हमारा सारा पोर्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया। सो नाउ थैंक यू।